अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और उम्मीद करती हूँ अपने घरों में खुश होंगे। और क्या चल रहा है भई आप लोगों की लाइफ में? यहाँ तो जैसे आप देख रहे हैं मैं अपना बना रही हूँ क्लिप। और मुझे ये होता है कि भाई कहीं गए हैं या कोई अच्छा मुझे मतलब व्यू मिलता है, तो यहाँ तो खैर मैं अपनी ही वीडियो बना रही थी। और कराची में सर्दी दोबारा से आ गई है, मुबारक हो सब लोगों को। क्योंकि बीच में सर्दी जो है वो नहीं, थोड़ी कम हो गई थी, गर्मी आ गई थी। हम तो यही समझे थे भाई अब गर्मी हो गई है। खैर यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये निम्को की है। डिफेंस में जो है बदर पे, ये निम्को की इनकी ब्रांच है। अच्छा खैर इनकी तो बहुत सारी जगहों पे ब्रांचेस हैं और इनकी यार चीज़ें बहुत औसम होती हैं। तो मैंने यहाँ से इनकी ये, क्योंकि होता है ना लेट नाइट क्रेविंग, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लेट नाइट खाने की क्रेविंग किस किस को होती है। मुझे तो भाई बहुत ही होती है। तो इसीलिए ये ना मंचिंग के लिए ना मैंने ये पैकेट्स ले लिए थे। और इनके पास फ्रोज़न चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। खैर मैंने यहाँ पे ये ले लिए थे। और इनका चाट मसाला भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि अभी खैर से रमज़ान आ रहे हैं, तो इन लोगों की चीज़ें वगैरह, और इन लोगों के यहाँ वो भी होती हैं, मतलब समोसे वगैरह जो फ्राइड चीज़ें होती हैं ना, और फ्रोज़न भी मिलती हैं कि आप लोग ले जाएं और घर पे जाके फ्राई कर लें। तो मैं इनकी इसी ब्रांच से लेती हूँ हमेशा चीज़ें ना। खैर यहाँ पे मैंने छोटा सा एक क्लिप बना लिया था। और भाई शादियों का सीज़न भी चल रहा है, साथ साथ सर्दी भी इंजॉय कर रहे हैं। और सर्दी में भूख बहुत लगती है, नो डाउट, ये बात तो है। गर्मियों में हाँ होता है कि जी खाने का दिल नहीं चाहता, लेकिन सर्दियों में जो है ना, जो खाने पीने के शौकीन होंगे मेरी तरह, क्योंकि मैं भी बहुत फूड लवर हूँ, तो यहाँ पे जो है ना ये देखें, ये सारे इनके पास ये सारी चीज़ें थी और बड़ी रीज़नेबल प्राइस थी। चिकन शामी कबाब थे, रोल समोसे वगैरह सब थे। अच्छा इनके पास मटन के भी शामी कबाब होते हैं जो कि बहुत कम जगहों पे होते हैं और बड़े मतलब टेस्टी होते हैं। तो मटन के तो शामी कबाब मैं इन्हीं से लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे ना सही रहता है। कोई गेस्ट आ जाए या कुछ है तो वो आप है ना रख दें उनके आगे। और सीख कबाब जो इनके होते हैं वो जस्ट आप एयर फ्राइड भी नहीं करें, क्योंकि एयर फ्राइड में टाइम लगता है। आप माइक्रो कर लें और माइक्रो के बाद जो है ना वो आप रख दें, तो वो भी 5 मिनट ही लगते हैं। खैर तो ये जो है रेडी टू कुक कह लें इसे ना, कि कोई इमरजेंसी में आ जाए तो ये निम्को और ये सब कबाब वगैरह आप रख के साथ चाय के साथ ये एक दो चीज़ें रख दें तो ये थोड़ा सा सही रहता है। अच्छा जी, ये क्लिप्स है ना, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ रही है ना, कुछ हॉरिजॉन्टल हैं कुछ वर्टिकल हैं। ये खैर मैं आई हुई हूँ पेडिक्योर कराने के लिए, और काफ़ी टाइम हो गया था यार, मेरे पाँव इतने कोई गंदे वाले हो गए थे ना। तो और मैं तो खैर पेडिक्योर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जी हाथ पाँव, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फेस माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो हाथ पाँव भी बहुत अच्छे होने चाहिए, और नेचुरली मेरे हाथ पाँव बहुत अच्छे हैं। तो खैर मैंने यहाँ मैं ख्याल भी बहुत रखती हूँ। ये मैं यहाँ पे मैंने एक क्लिप बना लिया था, क्लोज़ करके दिखाती हूँ कि ये मेरा पेडिक्योर हो गया था। मैं बीच की मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, क्योंकि जो लड़की पेडिक्योर कर रही थी तो वो वीडियो में नहीं आना चाह रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं इस तरह से फिर वीडियो बनाऊँ। अच्छा फूड कंफर्ट वालों से मैं हमेशा करवाती हूँ कि टोनी एंड गाय का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है पेडिक्योर जो है ना, मैनिक्योर पेडिक्योर, तो मैं हमेशा इनकी इसी ब्रांच से करवाती हूँ। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम आते हैं जी, सबको पहले तो मुबारक हो शाबान का चांद, और अनकरीब रमज़ान आने वाले हैं। यहाँ पे जी मेरा बड़ा ही कोई दिल चाह रहा था कि मैं जो है पॉपकॉर्न्स खाने का ना। अच्छा यहाँ पे स्वीट पॉपकॉर्न्स बहुत अच्छे होते हैं न्यूप्लेक्स में। ठीक है, यहाँ पे मैं आई थी जी काम से, तो मैंने कहा चलें जी पॉपकॉर्न ले लेते हैं, एक जूस साथ में ले लेते हैं। और जब मैं जाने लगी तो यहाँ पे मैंने देखा कि जी मगरिब के बाद की बात है, हाँ जी ये चाँद नज़र आ रहा था। तो मैंने कहा चलें जी आप सबको शाबान का चाँद बहुत मुबारक हो। खैर से अब रमज़ान आने वाले हैं, तो इसका भी मैंने एक छोटा सा क्लिप बना लिया था। और यहाँ से इतना अच्छा ये व्यू लग रहा था ना, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ ये भी शेयर करते हैं, क्योंकि मेरी जो ये यूट्यूब फैमिली है इसके साथ मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ। मैं कहाँ गई, क्या करा, जितना मुझे टाइम मिलता है वो मैं लाजमी शेयर करती हूँ। और कुछ ये हॉरिजॉन्टल हैं, कुछ वर्टिकल क्लिप्स हैं, मेरे पास जो भी थे वो मैंने बना लिए। अच्छा किचन की हालत में मत जाइएगा, क्योंकि खाना मैं ज़ाहिरा वर्किंग हूँ, तो खाना हमारे यहाँ मासी ही बनाती है, और मासी ने किचन का यही हाल किया हुआ है। तो आप लोगों को पता है मेड्स वगैरह के हैंड ओवर जब कर दो, तो ये मैं बना रही थी आज संडे वाले दिन पूरियाँ। और और मैं मासी को भी सुनाऊंगी कि कल यार तुमने क्या किचन का हाल किया हुआ है।
तो खैर मैं ये पूरियाँ बना रही थी, संडे का दिन है। पूरियाँ नहीं, कचौरियाँ। बीच में कॉल आ गई थी तो मुझे ड्रॉप करना पड़ा। अच्छा, ये कचौरियाँ मैं बना रही हूँ दाल की, क्योंकि यार संडे का एक दिन घर में होता है और उस दिन वो नॉर्मली उठो खाना खा लो। मैं उठी बहुत देर से थी, ठीक है, कोई मुझे असर हो गई थी ना। उसके बाद ये सब मैंने रात में ही सब करके रख दिया था, चने वने भिगो दिए थे। और मैंने कहा शाम की चाय के साथ ना, लेकिन 5 तो बज ही गए थे, और वैसे भी चाय हमारी शाम की मगरिब के बाद ही होती है संडे को ना। तो ये पूरियाँ जो है ना इसके अंदर मैं डाल रही थी, ताकि जो है ना ये ऑयल इसका निकल जाए। और यहाँ पे जो है यही जो वाइट आटा होता है उसके अंदर वो दाल का वो बना के ना वो इसके अंदर फिल कर लिया था मैंने। पूरा क्या कहेंगे, फिलिंग थी दाल की। और यहाँ पे जी ये हो रही हैं गरम गरम कचौरियाँ बन रही हैं। और इसके साथ मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँगी क्योंकि वो क्या होते हैं यार, पकोड़े, आलू के चिप्स जो होते हैं, आलू की फुल्कियाँ कहते हैं खैर हम लोगों में। तो वो भी बना लूँगी। और चना चाट मैंने बनाई थी, उसके साथ में मैंने कहा साथ में चाय बना लेंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वरना क्या होता है अमूमन संडे को ना, उठो चाय पियो और बस खाना खाओ और दिन ही ख़त्म हो जाता है यार, तो पता ही नहीं चलता। खैर यहाँ पे ये है जी, ये आलू कटे हुए हैं, सही है। और ये सारी चीज़ें थी, ये मैंने एक दिन पहले सब करवा लिया था। मैंने अपनी मेड को बोला था सब करके रख देना। अच्छा, ये कचौरियाँ डन हो गई हैं, ठीक हो गया है। तो अब जो है किस किस के मुंह में पानी आ रहा है मुझे बताइएगा किसकी कचौरियाँ फेवरेट हैं, क्योंकि यार बाहर की चीज़ें ना फिर वो अच्छी नहीं लगती ना। घर में ये होता है कि भाई आप है ना खुद से बनाएं, साफ़ सुथरी चीज़ें बनती हैं। खैर अभी तो मुझे साथ साथ गुस्सा किचन को देख के बहुत ज़्यादा आ रहा था। और ये साथ साथ जी सारे काम हो रहे हैं। ये देखें, इसमें अब मैंने ना कचौरियाँ प्लेट में शिफ्ट कर दी थी, और इसमें अब मैं जहाँ आलू की फुल्कियाँ निकाल रही हूँ। अच्छा, ये अच्छी लगती हैं यार, चाय वाय के साथ ना आप खाएं शाम में। तो ये यकीन करें खाने के बाद ना, आज संडे, आज ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा, इसके साथ मैंने बनाया हुआ था मटर कीमा, मटर कीमा कचौरियाँ। और मटर कीमा तो खैर मैंने डिनर के लिए बनाया था। और मटर कीमा कचौरियाँ थी और चना चाट थी, आलू की वो थी। तो मैंने कहा चलो ये सब चाय में हो जाएगा और डिनर के लिए जो है ना वो मटर कीमा हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने क्या करा कि कचौरियों के साथ ना मटर कीमा भी निकाल लिया कि हम अभी खाना ही साथ खा लेते हैं, 8 तो बज ही गए हैं। तो ये हुआ, ये सारी चीज़ें देखें जी ये हो रही हैं। और ये फॉयल पेपर जो है ना ओवन का, ये बिल्कुल ही इतना कोई गंदा हो गया है ना, लेकिन बस ये है कि तब तक मेड्स को आप बोलो तभी वो चेंज करती हैं, वरना अदरवाइज़ उनको कोई केयर होती नहीं है नेचुरली। अच्छा खैर, ये टेबल का लुक है, सही है। मैंने जैसे आपको बोला था कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेरे पास जो भी अवेलेबिलिटी थी, जो वीडियो की थी, जितने क्लिप्स थे वो मैं बना सकी, वही मैंने फिर दिया। ये जी है टेबल, ये चना चाट है, ये जी हैं पूरियाँ, ये आलू के पकोड़े हैं। और इसके बाद जी मैं बैठूँगी चाय लेके। ये चटनी मैंने पीसी थी, हाँ, हरी मिर्चें, लाल मिर्चें और हरा धनिया वगैरह डाल के, ज़ीरा डाल के ना। तो ये इन चीज़ों के साथ ना बहुत अच्छी लगती है। साथ में आप केचप निकाल लें तो एक थोड़ा सा ना आपका हाई टी टाइप का हो जाता है। हाई टी भी आप करें तो यार वो भी यही होता है, बल्कि हाई टी तो इतनी हैवी कट जाती है, उससे बेहतर ये है कि आप घर के अच्छे ऑयल में ये सारी चीज़ें बना लें। अच्छा जी, वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। और इसके बाद जी मेरा था टी टाइम। अच्छा, आप यकीन करें मैंने अभी तक जो है ना वो नहीं पी थी ना चाय। ये अब मैं चाय लेके बैठी हूँ और ये मेरा ख्याल में ये सुबह की चाय मेरी चल रही है, क्योंकि फजर पढ़ के मैं सोई थी और फिर उसके बाद उठ के काम में लग गई, ना मेरा कोई नाश्ता हुआ ना कुछ हुआ। और अब मैं फिर ये सब करने के बाद ना, ये मैं आपको टाइम क्लोज करके दिखाती हूँ। ये 7:15 हो रहे थे ना, 7:30। तो यहाँ पर अब मैं लेके बैठी थी अपनी चाय, और चाय के साथ मैं लाजमी कोई ना कोई बिस्किट ज़रूर खाती हूँ। मुझसे खाली चाय नहीं पी जाती, पता नहीं क्यों ना। या तो साथ में रस्क हो या फिर कुछ ना कुछ हो ना, मतलब सॉल्टिश है या जो भी है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्रेविंग होती है। मुझसे भी खाली चाय पता नहीं क्यों नहीं उंडली जाती है ना। और वो भी फिर सुबह नाश्ते की, मेरा तो ये नाश्ता ही हो रहा था। खैर हम तो सारी रात जागते हैं, सारा दिन सोते हैं, यही वाली कहानी है संडे वाले दिन स्पेशली, वरना तो यार काम में टाइम ही नहीं मिलता, ऑफिस चली जाती हूँ।
बहुत सारे लोग मेरा रूटीन पूछ रहे थे, तो वही है जी। मतलब टाइम ही नहीं होता बस। अच्छा खैर, ये मैं इस्लामाबाद गई थी, वहाँ पे मैंने ये होटल की ना एक क्लिप बना लिया था। ये मेरा ख्याल में इसमें इंक्लूड हो गया है, तो ये भी था, तो मैंने कहा चलें ये भी फिर मैं डाल देती हूँ। ये कितना अच्छा लग रहा है, देखें। चलें जी, बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू लग रहा था। ये जी रूम की वीडियो थी, तो मैंने कहा चलें ये भी डाल ही देती हूँ। मेरे ख्याल में ये एडिटिंग करने में इसमें इंक्लूड हो गया। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो मैंने कहा चलें जी ये भी मैं आपको बता ही देती हूँ। अभी ये लास्ट मंथ की थी, हाँ लास्ट मंथ की थी ये। खैर, इस्लामाबाद की अपनी खूबसूरती है और लाहौर की अपनी खूबसूरती है, लेकिन कराची कराची है भाई। कराची जो है ना, उसकी हर बात अलग है। लेकिन ये खैर, ये व्यू बहुत प्यारा था वहाँ का। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।